अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। बेकसूरों को छेड़ो नहीं मगर खताकारों को छोड़ो नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर का पुलिस पर जोर। 3 वर्षों के दौरान 6000 पुलिस एहलकार जंगजुओं के हाथों जान, पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह का बयान। शफा अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से 45 साल दिलशादा नामी खातून की मौत, लाखों रुपए की इमलाक की तोड़फोड़। साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला क्रिकेट स्कैंडल केस में दूसरी मरतबा ईडी में पूछताछ के लिए तलब। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बीजेपी के सामने सरेंडर करने वाले नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हंगामी इजलास में बयान। मुश्तरका मशावरत और हिकमत अमली से ताजरों के मसाइल को हल किया जाएगा, कश्मीर यूनाइटेड ट्रेडर्स फोरम के चेयरमैन फारूक अहमद डार का बयान। कश्मीर डेली वेजर्स फोरम के बैनर तले सैकड़ों मुलाजमीन का इंतजामिया के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज, पुलिस का लाठीचार्ज, कई मुलाजमीन गिरफ्तार। मैनेजिंग डायरेक्टर JKPCC लिमिटेड को फौरी तौर तब्दील किया जाए, मुश्तिल ठेकेदारों का एहतजाज में मुतालबा। मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा सैयद बाबदीन के मज़ार पर सैकड़ों की तादाद में अकीदतमंदों की हाजिरी। जम्मू यूनिवर्सिटी की जानिब से इम्तहानात मुनक्कद न करने के खिलाफ इंजीनियरिंग तलबा का एहतजाज। नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज़ की जायज़ मांगों को पूरा किया जाए, वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी से एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का मुतालबा। नाज़रीन, खबरों की तफसीलात से पहले जिस्मानी तौर नाखेज अफराद के लिए एक ज़रूरी इतला। चिनार हैंडीकैप्ड ट्रस्ट जम्मू कश्मीर जिस्मानी तौर तमाम नाखेज अफराद को मुत्तला करता है कि ऐसे अफराद की फलाह बहबूद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म चिनार हैंडीकैप्ड ट्रस्ट की वेबसाइट www.chinarhandicapedtrust.in पर दस्तयाब हैं। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पुलिस पर जोर दिया कि वो बेकसूरों को छेड़े बगैर कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाए। जवन में पुलिस के एक तकरीब से खिताब के दौरान LG ने पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि वो मिलिटेंसी के खिलाफ शानदार काम अंजाम दे रही है। उनका कहना है, अगर लोग बेफिक्र होकर आराम की नींद सोते हैं तो ये पुलिस की वजह से मुमकिन हो रहा है, जो बिना थके मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर की हिफाजत कर रहे हैं। LG ने मजीद कहा कि पुलिस की जानिब से यह वाज़ेह पैगाम जाता है कि बेकसूरों को छेड़ो नहीं मगर खताकारों को छोड़ो नहीं। जम्मू कश्मीर में तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ आप हमारे पड़ोसी देश द्वारा चलाए जा रहे आतंकवाद से भी लड़ते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग किसी साहस से, किसी हौसले से राष्ट्र की आन बान शान की रक्षा करते रहें। देश में जो आतंकवाद फैला रहे हैं उनके लिए मुझे लगता है कि पुलिस का यह संदेश काफी है कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने तकरीब के दौरान बताया कि इस साल अब तक जंगजू के हाथों 40 फोर्सेज एहलकारों की जानें ड्यूटी अंजाम देते हुए चले गई हैं, जिनमें 13 पुलिस एहलकार भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि पुलिस मरकज के जेर इंतजाम इलाके में अमन कायम करने की वादाबंद है। हमने अमन दुश्मन अनासिर को अमन आमा को नुकसान पहुंचाने से बाज रखने की राह में बड़ी कुर्बानियां दी है। दिलबाग सिंह ने कहा कि गुज़श्ता 30 बरस के दौरान 6000 पुलिस एहलकारों ने ड्यूटी अंजाम देते हुए अपनी जानें गंवा दी हैं। श्रीनगर में कायम शिफा अस्पताल नामी एक प्राइवेट अस्पताल में उस वक्त कोहराम मच गया और लाखों रुपए की इमलाक की तोड़फोड़ हुई जब दौरानी ऑपरेशन डॉक्टर की लापरवाही से एक 35 साल दिलशादा नामी खातून की मौत वाक़ा हुई है। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रात दांदिरखा की एक मरीज़ा दिलशादा को डॉक्टरों ने लब में पथरी निकालने की गर्ज से ऑपरेशन शुरू किया, जिस दौरान मरीज़ के जिस्म में इन्फेक्शन फैल गया और उनकी मौत वाक़ा हुई। ये खबर सुनते ही उनके लवाहकीन ने मुश्तइल होकर पूरे अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। लवाहकीन का कहना है कि मरहुमा दिलशादा को पिछले हफ्ते सीने में दर्द की वजह से अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उनका कहना है कि डॉक्टरों ने हमें यकीन दिलाया कि वो बिल्कुल ठीक और मुस्तहकम हैं, लेकिन वो आज फौत हो गई जब डॉक्टर बिलाल ने सर्जरी की। लवाहकीन ने सवालिया अंदाज में पूछा, एक मुस्तहकम मरीज की देखभाल करते हुए डॉक्टर इतना गाफिल कैसे हो सकता है?
کرنس پائپ جڑس برابر اس تمس 7 پائپ آس تمس دپان ژٕ بس سیوٚدُے دوٚپُن برٛٮ۪سوارِ تام دِمو نہٕ بہٕ تۄہہِ ٹھیٖک کٔرِتھ ڈاکٹر کُس اوس ڈاکٹر اوس یِمٕے ڈاکٹر بلال خان ڈاکٹر بلال خان تٔتۍ درٛاے اَصٕل میٛانہِ کورِ کیٛاہ گوٚو سۄ رٲیِل ہِش یور نِیَم سرٛان کوٚرُن کالہٕ چوٚلُن پَلو لٲگِتھ اَصٕل پَکان گٔے اَصٕل سٹون پھنس گیا تھا اور پیشنٹ کو ہم نے ایک روٹین پروسیجر کر لیا جو کہ ہم روٹینلی ہر ایک دن کر رہے ہیں آلموسٹ 3-4 پروسیجر. تو اس کے بعد اس کو کوئی اندر سے انجری نہیں تھی. دس از ریٹن ان بکس دس کمپلیکیشن اکرز 1 in 1000 اور اس کو صرف اس کا جو پینکریاز تھا اس میں اس کو سوجن آ گئی مگر اس کے پریشرز امپروو نہیں ہو گئے تھے. الٹیمیٹلی شی بریتھڈ ہر لاسٹ ایٹ 2:45 بجے رات کو. فیملی کہہ رہی ہے کہ آپ نے ان کو بولا ہے کہ ہم مفت علاج کریں گے جب وہ ڈیٹوریٹ ہو گئی, تو ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ آپ کے پاس آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈاکٹرس ہے, جب ڈیٹوریٹ ہو گئی تو پھر آپ نے کیوں انفلوئنس کیا ان کو کہ ہم فری علاج کریں گے؟ نہیں سر میں آپ کو بتا دوں گا. جب پیشنٹ کی کنڈیشن ڈیٹوریٹ ہو گئی تو ہم نے ان کو بولا کہ اف وی وش شفٹ دس پیشنٹ ٹو سورا ایٹ SMHS ہاسپٹل دیر آر 2 possibilities. ایک تو وہاں پر پرسنلائزڈ کیئر نہیں ہوگا, دوسرا ہمارا ICU میں صرف ایک پیشنٹ ایڈمیٹڈ ہے, ویل پٹ آل ایفرٹس ٹو ٹریٹ دس پیشنٹ, اور دوسرا آپ کو اس چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کو یہاں پیسے لگیں گے, ویل ڈو ہر ٹریٹمنٹ فری. ڈاکٹر صاحب اگر آخری وقت پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے کنٹرول نہیں ہو جائے گا تو آپ اس وقت پریفر نہیں کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں بھیجا جائے؟ نہیں وہ صحیح ہے بات, مگر یہ جو ہے یہ سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل ہے تو ہمارا وی آر ویل اکوپڈ اینڈ آور ٹیم از ویری روبسٹ ٹو مینیج دس تھنگ. سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو کرکٹ سکینڈل کیس کے سلسلے میں کل ایک بار پھر پوچھ تاچھ کے لیے طلب کیا اور کئی گھنٹوں تک سوال و جواب کے بعد معصوم کا بیان قلم بند کیا گیا. خیال رہے اس سے پہلے سوموار کے روز فاروق عبداللہ سے اس کیس کے سلسلے میں قریب 7 گھنٹے تک پوچھ تاچھ کی گئی تھی. وہیں نیشنل کانفرنس نے ایک ہنگامی اجلاس طلب کر کے کہا کہ BJP حزب اختلاف پر دونس جمانے کے لیے کب تک CBI, ED, اینٹی کرپشن بیورو اور اس کی دیگر ایجنسیوں کا استعمال کرے گی. نیشنل کانفرنس کا کہنا ہے کہ جو کوئی بھی حکومت کے خلاف بولتا ہے اور بھاجپا کے سیاست کے خلاف آواز اٹھانے کی جرت کرتا ہے اس کی مختلف ایجنسیوں میں طلبی شروع ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا چاہے جو کچھ بھی ہو ڈاکٹر فاروق عبداللہ BJP کے سامنے سرنڈر کرنے والے نہیں ہے. 5 اگست 2019 سے وادی میں تجارت کو 50,000 کروڑ روپے کے نقصانات اور تجارتی انجمنوں کی تقسیم در تقسیم کے بیچ تمام کاروباری انجمنوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر لانے کی پہل کرتے ہوئے کشمیر اکنامک الائنس کے کو چیئرمین فاروق احمد ڈار کی کاوشوں سے ایک تجارتی مشترکہ فورم کشمیر یونائٹڈ ٹریڈرز فورم کا قیام عمل میں لایا گیا اور فاروق احمد ڈار کو نامزد چیئرمین مقرر کیا گیا. اس موقع پر فاروق احمد ڈار نے کہا کہ گزشتہ کئی برسوں کے دوران تجارتی انجمنوں میں تقسیم در تقسیم کی روش پیدا ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں تاجروں کے مفادات کو من جملہ نقصان پہنچا ہے. ڈار نے امید ظاہر کی کہ آئندہ دنوں میں کشمیر کی چھوٹی بڑی تمام انجمنیں اپنا دست تعاون پیش کریں گی. فیاض احمد بٹ کو نئے پلیٹ فارم کا نائب چیئرمین مقرر کیا گیا. پریس کانفرنس میں سینئر ٹریڈ لیڈر حاجی نثار احمد وانی, فاروق احمد بختو کے علاوہ دیگر لیڈران بھی موجود تھے. میرے خیال سے شروعات اچھی اتحاد کے حوالے سے ہم بھی اس میں خوش ہوئے کشمیر اکنامک الائنس کی طرف سے, کیا کیونکہ یہ وسیع تر اتحاد ہوگا انشاءاللہ الرحمن کشمیر تاجروں کے لیے, ٹرانسپورٹروں کے لیے جتنے بھی مسائل مشکلات ہیں تاجروں کے حوالے سے اس کو مد نظر رکھ کے میرے خیال سے اس اتحاد کی اہم ضرورت ہے. اس وقت کشمیر میں جو ہم دیکھ رہے ہیں مختلف پریشانیاں اس وقت تاجروں کے پاس, چاہے وہ بینک کا مسئلہ ہو, چاہے وہ ٹیکس کا مسئلہ ہو, چاہے اس کے بغیر بھی آپ دیکھیں جو میرے خیال سے 5 اگست سے لے کے آج تک لاک ڈاؤن میں ہمارا تاجر رہا, یہاں پر اتحاد کی ضرورت تھی. ادھر کشمیر ڈیلی ویجرز فورم کے بینر تلے ہزاروں ملازمین کو اس وقت پولیس کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا جب یہ ملازمین اپنی ملازمتوں کی مستقلی کو لے کر شیر کشمیر پارک سے گورنر ہاؤس تک احتجاجی ریلی نکالنے کی کوشش کر رہے تھے. اس دوران پولیس نے احتجاجوں کو منتشر کرنے کے لیے رنگین پانی کا بھی استعمال کیا اور فورم کے ساتھ وابستہ کئی لیڈران کو گرفتار کیا.
इस मौके पर फोरम के सदर ने गवर्नर इंतजामिया से मुलाजमीन की मुस्तकिली की अपनी मांग को दोहराते हुए कहा, जब तक इंतजामिया की तरफ से कोई ठोस सबूत फराहम नहीं किया जाता तब तक ये एहतजाज जारी रहेंगे। तश्कील करता एक कमेटी के साथ हमारी बात हुई, जिनके सामने हमने अपने मुतालबात रखे। उन्होंने हमारे मुतालबात को जायज़ ठहराया, माना और कहा कि हम शाम तक गवर्नर साहब की नोटिस में इस बात को लाएंगे। लेकिन हमने फैसला कर लिया है, जब तक हमारे हवाले से कोई ठोस फैसला इन राइटिंग में सामने नहीं आता है तब तक हमारी जद्दोजहद जारी वसारी रहेगी। और 26 अक्टूबर से तमाम महकमों में हमारे आरजी मुलाजमीन काम छोड़ हड़ताल पे जाएंगे। 48 घंटे की काम छोड़ हड़ताल होगी और इस दौरान हम यहाँ के बागरत आवाम से अपील करना चाहेंगे कि आपको तकालीफ, मुसीबत और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए हम माजरत खा है। वहीं JKPCC लिमिटेड के साथ वाबस्ता पीस वर्कर्स ने मैनेजिंग डायरेक्टर के खिलाफ एहतजाज करते हुए गवर्नर इंतजामिया से उनके तबादले की मांग की है। JKPCC के लिए काम कर रहे उन ठेकेदारों का कहना है कि 2014 से इस महकमे के पास हमारे करोड़ों रुपए वाजिबुल अदा हैं। 2014 से हमारे पेमेंट बंद है। खाली बहुत सारे एमडी साहब आए, उनके साथ मीटिंग भी हुई है, मगर जब ये आ गया तब से एक भी पैसा हमको नहीं मिला है। 2 साल ईद पर भी हमारा इतना बड़ा दिन था, हमारा ईद उल ज़ुहा और ईद उल फितर भी कोई पैसा नहीं मिला है। खाली कहते हैं कल परसों यहाँ जो यहाँ के टेलीविजन बेचारे हैं मुलाजिम है, उनका खाली चस्ट में पैसे रखा है मगर लोगों को नहीं दे रहा है। हमारा बजरी वाला है, रेता वाला है, जो कारपेंटर वगैरह जो लेबर हमारे साथ है, मगर किसी को आज तक एक भी पैसे नहीं दिया है। हम आज सबसे बड़ी इसने एक हरकत की है, इसने गेट बंद रखा हमारा, किसी को कंट्रेक्टर को अंदर आने का इजाजत नहीं दिया। हम चाहते अगर हमें पैसे दिए हम कभी JKPCC का गेट नहीं देखेंगे। हम एमडी अपील करते हैं गवर्नर साहब को, ऐसे एमडी को मत भेजो यहाँ पर, जो नॉन टेक्निकल एमडी होगा वो उसकी क्या काम है इधर, या आप या किसी इंजीनियर को भेजिए जो एक JKPCC को चला सके। इधर कल 3 रबीउल अव्वल हजारों की तादाद में अकीदतमंदों ने नक्शबंद साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर एक मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा सैयद बाबुद्दीन की याद में हाजिरी दी। याद रहे ये तकरीब हर साल 3 रबीउल अव्वल को मुनक्किद की जाती है। इस बार भी कल सैकड़ों की तादाद में मर्द व ज़न ने सूफी बुजुर्ग जो सन 1674 में अल्लाह को प्यारे हुए के एहतराम में नमाज ज़ुहर अदा की और सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा सैयद बाबुद्दीन को खराज तहसीन पेश किया। उधर जम्मू से हमारे नुमाइंदे बंटी डिगरा की रिपोर्ट के मुताबिक इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने वाले तलबा ने जम्मू यूनिवर्सिटी की जानिब से इम्तहानात मुनक्किद न करने के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी तलबा का कहना है कि जम्मू यूनिवर्सिटी की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की वजह से इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने वाले तलबा का साल ज़ाया हो रहा है, जो नाकाबिल बर्दाश्त है। वहीं एक और रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू यूनिवर्सिटी नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने भी यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज के दौरान वाइस चांसलर से नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज की जायज़ मांगों को पूरा करने का मुतालबा किया है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज़ को इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।